प्रदीप नाइक। प्रदीप कितने टाइम से कर रहा था यहाँ तैयारी? 3 साल। और कौन कौन था? उनकी सिस्टर बड़ी एक वो था। दोनों साथ रह रहे थे? कहाँ रह रहे थे? ये जलदारी नगर में प्राइवेट रूम लेके रह रहे थे। तो पढ़ाई कितने टाइम से कर रहा है? क्या की तैयारी कर रहा था? नीट की। तो कौन सी कोचिंग में कोई तैयारी? गुरुकृपा में। तो अब किस तरह का पेपर रहा वो पहले उसका? पेपर इस बार टॉप रहा उनका। तो कितने क्या कुछ है वो उनके 650 प्लस थे उसके। तो अब क्या क्या कारण है? डिप्रेशन हो रहा? डिप्रेशन में तो सर वो पेपर लीक होने के बाद में हुआ है वो। तो अब क्या कुछ मांग है आपकी? कुछ क्या कहेंगे? रिपोर्ट वगैरह दी है पुलिस को? रिपोर्ट वो बॉडी लेके वो पुलिस लेके आई थी यहाँ। कितने बच्चे हैं? बच्चा एक। आप क्या करते हैं? मैं तो मजदूरी का काम करता हूँ। कितने साल से करते हैं? या 3 साल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो राजेश कुमार। मैं तो अब तो यही मान रहा हूँ कि इस समय एग्जाम का निरस्त होने का ये कारण बड़ा कारण मानता हूँ, क्योंकि जैसे परिजनों से पता चला है 3 साल से ये बच्चा यहीं रह रहा था। मेच्योर बच्चा था, ऐसा भी नहीं था कि वो छोटा बच्चा था। और लग रहा था ये घरवाले जैसे कह रहे हैं कि भाई अब की बार इसको स्कोर भी इसके अच्छे आने वाले थे। 650 के आसपास का स्कोर का ये बच्चा था। निश्चित ही इस एग्जाम में ये डॉक्टर बनता, ये परिवार वालों की इच्छा थी, यही लग रहा था। अब कई बच्चे अवसाद में इस समय सबको ये लग रहा है कि भाई एग्जाम दोबारा होगी, मेरा अब तो नंबर आ रहा था, आगे कैसा पेपर होगा, कैसी एग्जाम होगी, क्या स्थितियां बनेगी, क्या परिस्थितियां बनेगी। इस वजह से बहुत सारे बच्चे, क्योंकि मैं जिस रोड पे रहता हूँ सारे बच्चे ऐसे ही बच्चे रहते हैं, पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं। जब एग्जाम से पहले बच्चे जा रहे थे छोड़ के, तो हम कई बार बच्चों से पूछते थे, बहुत हौसले से बच्चे कहते थे निश्चित अब की बार हम तो डॉक्टर बन के ही जाएंगे। अब परीक्षा देने जा रहे हैं और वापस शायद हमें आना ही नहीं पड़ेगा, अब तो सीधा कॉलेज हमें मिलेगी। लेकिन अब जब बच्चे वापस आ रहे हैं, उनके घरवाले की चाल अपने आप ये बता देती है। सुबह रूम पूछने आते हैं कि भाई साहब कमरा है क्या, सिंगल रूम मिल जाएगा क्या। तो घरवालों में वो जोश था पहले वाला, वो जोश न बच्चों में है न घरवालों में है। तो ये एक कारण मैं मानता हूँ, एग्जाम निरस्त होने का कारण मानता हूँ। हालांकि बहुत गरीब परिवार का व्यक्ति है, हम लोग भी आए हैं, सारी बातें समझ रहे हैं। निश्चित ही मैं तो ये जरूर कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आगे बच्चे ऐसी कोई घटना नहीं घटित करें, क्योंकि देखो इससे चले जाने वाला चला जाता है, लेकिन पीछे परिवार को छोड़ के चला जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि एक तो सुसाइड नहीं करे। जीवन में व्यक्ति को चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, उस परिस्थितियों में संघर्ष करना चाहिए। एग्जाम भी आती है, एग्जाम और बहुत सारे एग्जाम आएंगे। निश्चित ही पढ़ने वाले बच्चे सिलेक्शन लेते भी हैं, सिलेक्शन आगे होते भी चले जाएंगे। परिवारजनों के साथ मिलके सुबह यहाँ चर्चा करेंगे, इसी मोर्चे के सामने बैठेंगे और लोगों समाज के लोगों के साथ बैठेंगे। मैं तो ये चाहता हूँ इस बच्चे को न्याय मिले, थोड़ा इसकी आर्थिक सहायता भी हो, क्योंकि इसके पिताजी की जो हालात है, जमीन का आधा हिस्सा इसने पहले बेच दिया, थोड़ा कुछ बचा है, उससे उसका जीवन चलना बहुत मुश्किल है। तो कोशिश करेंगे जब तक ऐसे आंदोलन हुआ करते हैं उसमें लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश किया करते हैं। और इसमें भी हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी दूर का गुड्डागोड़ साइड का ये व्यक्ति रहने वाला व्यक्ति है, तो कोशिश करेंगे इसको न्याय मिलेगा, कुछ आर्थिक सहायता इसको मिले, इसके लिए हम प्रयास करेंगे।